में मैथ्स को कैसे कवर करें, क्या स्ट्रेटेजी रखें, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करें, किस तरह से हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं, और इसके अलावा ऐसे टाइम हम बचाएं, टाइम मैनेजमेंट हम कर पाए मैथ में, हमारा टाइम जो है वो दूसरों से कम लगे। ये सभी अगर आपके डाउट है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। और अगर आप नोट्स चाहते हैं साथ में, तो इस वीडियो मैंने वो भी बताया है कि जीके जीएस के हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, वो कहाँ मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए, पूरा एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा मैथ्स को किस तरह से करना है एमपी पुलिस के लिए। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद देखोगे ना कमेंट किस तरह से मैथ्स को कवर करना है, वीडियो को एंड तक देखोगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा और बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और से पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मतलब एक वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो मैथ रीजनिंग पे देना है, और उसमें भी रीजनिंग में आप ज्यादा टाइम नहीं भी दोगे, 1 से 1 घंटा दोगे, प्रैक्टिस सेट लगा लोगे 1 घंटे का, उतना इनफ है। बाकी अगर आप मैथ्स पे 3 से 4 घंटे देते हो, 3 से 4 घंटे तो मिनिमम आपको देना ही है। 4 घंटे से कम जो भी मैथ पे दे रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे वो मैथ में बिल्कुल महारत उसको हासिल हो। अगर महारत हासिल है तो आप 2.5-3 घंटे तो फिर भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर का फुल्ली रिवीजन करने में इतना टाइम तो लगता ही है। और अगर आप थोड़े से वीक हैं तो हो सकता है आपको 4 घंटे भी लग जाए। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपका मैथ अच्छा खासा है, तो आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप करते आ रहे हैं। नई बुक तो फिर भी परचेज नहीं करनी है। कम से कम जब तक आप 3 बार किसी भी बुक को नहीं लगा लो, तब तक आपके वो मैथ्स समझ में नहीं आएगा। तो बुक नहीं लगानी है। आप मान लीजिए थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, सॉरी। जैसे मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपने कोई यूट्यूब से उठा लिया या पेड बैच उठा लिया। अब उसको आपको कोशिश करना है कि जितना हो सके 1.5x पे देखो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कवर कर पाओ। और जो चीजें आपको बन रही हैं, जैसे वीडियो में आपने लगाया, सामने क्वेश्चन दिखता है, तो आपको वेट नहीं करना कि टीचर सॉल्व करके बताए, तो इतना आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपने कोई वीडियो खोली है, क्वेश्चन नंबर 1 आया, आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है, अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जैसे ही आप उसको अपनी तरफ से सॉल्व करेंगे, आपसे बन गया, फटाफट उसको, जैसे 10 सेकंड होके आगे वीडियो बढ़ जाता है, हटा दो। थोड़ा सा नजर मान लो, जब आप 10 सेकंड बढ़ा रहे होगे तो आपको इतना दिख जाएगा कि टीचर ने जो है सॉल्व कराया है वो किस तरह से सॉल्व कराया है। अगर आप उसको बहुत लेंदी वे में सॉल्व कर रहे हो और टीचर ने शॉर्ट कराया है, तो थोड़ा उस तरीके को सीख लो, क्योंकि वो आपका टाइम बचाएगा और वो टाइम आपको एग्जाम में काम आएगा। और देखो, मैथ रीजनिंग का इतना बड़ा रोल है, जिसने मैथ रीजनिंग अच्छी कर ली उसका सिलेक्शन हो जाता है। जिसकी मैथ रीजनिंग बेकार है वो जीके में पूरे ले आए, पूरे में से पूरे, और मैथ रीजनिंग उसकी बेकार है तो वो सिलेक्शन नहीं ले सकता है। सबसे ज्यादा फोकस करना है मैथ रीजनिंग पे। जीके में क्या करना है वो मैंने वीडियो में बता दिया है, स्ट्रेटेजी में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कैसे कैसे पढ़ने हैं। अभी हम इस वीडियो में केवल मैथ्स की बात करने वाले हैं। तो अब आपने बस वो देख लिया, टीचर ने अगर वो शॉर्ट तरीके से पढ़ाया है तो थोड़ा देख लो, अदरवाइज आगे बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, अपनी तरफ से सॉल्व किया, सॉल्व हो गया, बिल्कुल नहीं देखना कि सर ने कैसे कराया है, आगे बढ़ा दो। हल्का सा नजर माननी है बस कि दूसरे तरीके से शॉर्ट से तो नहीं कराया, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको इस चैप्टर का या इस वीडियो का दोबारा से रिवीजन करना है, पेड बैच में अगर आप हैं तो पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ उठाओ। एक दिन में बहुत सर ने 20 क्वेश्चन कराए होंगे। 20 क्वेश्चन को कोशिश करो कि 25 मिनट में आप कर लो, 30 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आप कर लो। अगर 15 क्वेश्चन कराए तो 20 मिनट में कर लो, उससे आपका बहुत टाइम बचेगा रिवीजन का भी, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप YouTube से कर रहे हैं, तो कोई भी आपने प्लेलिस्ट उठाई है किसी भी टीचर की, मैथ की कोई भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, आधा चैप्टर वहां से पढ़ लिया। जिसका टीचर को उठाया है उस पर भरोसा रखो, पहले एक आध वीडियो में देख लो, उनका जो समझाने का पढ़ाने का तरीका है वो आपके समझ में आता है कि नहीं आता। अगर आपको लगता है मुझे आता है और ये टीचर मुझे करा देंगे, तो उन पर विश्वास रख के उनकी पूरी प्लेलिस्ट कवर करो, तब आपका कुछ हो पाएगा। और 4 घंटे से 3-4 घंटे से कम मैथ पे नहीं देना। हम टाइम में कवर करना चाहते हैं, एक सूर्या बैच डला है RWA का, अंकित भाटी सर ने उसमें पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके पास में कोई बैच है तो आप उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है तो उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मुझसे पर्टिकुलरली, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे कि आप प्लेलिस्ट बता दो, तो यूट्यूब पर आप सूर्या बैच डालोगे ना, तो सूर्या बैच के नाम से अंकित भाटी सर की आपको वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल
प्रमोशनल नहीं है, जेन्युइन उसका जो है रिस्पॉन्स है मेरे पास में, रिव्यू है इसलिए। और आपको पता है यही जो स्ट्रैटेजी है मेरी रही है। मैथ आता है वो बहुत कैलकुलेटिव टाइप का आता है, कुछ क्वेश्चन तो इतने सिंपल आते हैं कोई भी कर ले, लेकिन जो कैलकुलेशन वाले आते हैं ना दिमाग घुमा देते हैं। डराने वाली बात नहीं है, बट आपको कहने का मतलब ये है, सतर्क करने वाली बात है कि आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा अपना ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठाओ, नोट करो। आपको 30 तक तो टेबल याद होनी चाहिए एकदम कंठस्थ। और टेबल आपको कैसे याद करनी है, आप गए जब भी पढ़ने बैठते हो, घर पे बैठो, लाइब्रेरी में बैठो, जहां भी बैठते हो, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको टेबल लिखनी है एक बार जहां तक आती है, और एक पेज पे टेबल लिख लो 30 तक, और जहां पढ़ते हो वहां सामने चिपका लो। ठीक है, बैठ गए, जाके बैठ के आपको टेबल पढ़नी है, मतलब रीड करनी है। रट्टा नहीं मारना कि एकदम 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ऐसे नहीं करना, रीड करना है बस। एक बार रीड कर लो, खत्म। और दूसरा, जब आप पढ़ाई बंद करते हो, कॉपी बंद करोगे एक बार, फिर उसके बाद में 10-5 मिनट बैठना है बंद करके, और उसके बाद में आपको वो जो टेबल सामने चिपक रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में कोई स्टूडियो नहीं है, गाड़ियां निकलती रहती हैं, यहीं से रोड है, और मतलब मेन रोड है मेरे घर के बाहर में। तो आपको क्या करना है, जब आप पढ़ाई बंद करोगे एक बार, तब टेबल की रीडिंग करनी है। और जब पढ़ते पढ़ते कभी लगता है ना बोर हो गए, तो कॉपी उठाना है, पेन उठाना है, टेबल लिखना है बस। जहां तक भी आपको आती है कोशिश करो कि थोड़ा बढ़ के लिखो। कभी 21 तक आती है तो कोशिश करो 22 की भी लिखो। और रेगुलर अगर आप एक बार लिखोगे टेबल, तो लिख लिख के याद करने से बहुत जल्दी जो है आपको टेबल याद होती है। एक बार आप ऐसे भी कर सकते हो कि सामने देख देख के भी लिखो, ठीक है, जल्दी याद हो जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या लिखनी है, सामने टेबल पे चिपका के 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल रटे हों। 20 तक जो है आपको क्यूब्स याद करनी है, ठीक है। क्यूब याद करोगे तो क्यूब रूट आपके साथ में ही याद हो जाएंगे। परसेंट से रेशियो, रेशियो से परसेंट, ये आपको याद करना है। ये सारी चीजें टेबल पे चिपका लेनी है बिल्कुल सामने। एक पे टेबल 30 तक, एक पे स्क्वायर 2 से 30 तक, एक पर क्यूब 2 से लेकर 20 तक, और एक पर परसेंट से रेशियो। जब जाके बैठोगे पहली बार तब आपको रीड करना है, जब कॉपी बंद करोगे तब आपको रीड करना है, और इसके साथ में आपको कब रीड, आप एक बार लिख के देखना है। आपको 30 दिन के अंदर ये सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। अगर आप लिखोगे ना, मेरी गारंटी है 30 दिन के अंदर आप खुद मुझे बोल के बता रहे होगे जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसके आगे आपको रिवीजन के लिए डेली आधा घंटे से लेके पौना घंटा, 30 मिनट टू 45 मिनट लास्ट में जरूर निकालना है। चाहे आप सोने से पहले निकालो या लाइब्रेरी से बाहर निकलने से पहले निकालो, बट निकालना जरूर है। आपने जितना आज पढ़ा है उसका एक बार देख के उठना है, रिवीजन करके, पूरा रीड करके एक बार देख लेना है क्या क्या लिखा है, ठीक है। इसके अलावा आप जब सोने जाते हो तो उस टाइम पे आप, जिस किसी को भी आदत है, मुझे भी आदत है सोते टाइम मोबाइल चलाने की, बेड पे लेटने के बाद में, हो सकता है आपको भी हो, लेकिन एक टाइम तक चलाओ, उसके बाद में रख दो। 15 मिनट कम से कम ये सोचो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा था, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, तब वो चीजें हमें याद रहती हैं। और संडे को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपने 6 दिन में जितना भी पढ़ा है ना, संडे को उसका रिवीजन करना है। नहीं तो आप मुझसे लिख के ले जाओ। अगर आप ये सोचो ना कि मैं संडे को भी पढ़ लूं, मैं कुछ ज्यादा पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी संडे को, जितना पढ़ा है ना सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, सब भूल जाओगे एग्जाम में। चारों ऑप्शन ऐसे लगेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, क्या ये भी पढ़ा है, अब कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सही है। चारों ऑप्शन सही लगेंगे। लेकिन अगर संडे को रिवीजन का टाइम निकालोगे ना, नया आप तो इस पे पेपर पे लिख के चिपका लो सामने, भूलना नहीं है। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन, और बस रिवीजन करना है। मेरे गले में खिचकिच हो रही थी तो मैंने विक्स की गोली अभी खा ली है मेरे मुंह में, ठीक है। वो ये मत सोचना कि पुड़िया खाई। तो रिवीजन का टाइम आपको पर्टिकुलरली निकालना है। जो रिवीजन नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। मैथ्स में मैंने आपको ये चीज बताई है। इसके साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, मैथ्स में मॉक टेस्ट आपको कितने लगाने हैं। मैथ का एक मॉक टेस्ट आप डेली लगाओ, भले ही 20 क्वेश्चन का लगाओ, डेली लगाओ। और जिन लोगों को मैथ पहले से आती है, उन्होंने पढ़ रखी है, उनको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। यूट्यूब पर चलते हैं ना, जैसे आपका बेसिक वगैरह चीजें क्लियर है, काफी चीजें क्लियर है, टॉपिक आपके वैसे पढ़ रखे हैं, आपने रिवीजन करना है। कोई भी सर उठा लो, कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट डालो, एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट को करने का भी तरीका यही होता है कि पहले खुद सॉल्व करो, नहीं आ रहा है तो टीचर का देखो।
एक इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी नहीं बताएगा, एक कॉपी बना लो पतली सी, ये रही ऐसी, ये है मेरी फॉर्मूला कॉपी, बहुत मोटी नहीं है, पतली सी है। एक कॉपी आपको ऐसी बना लेनी है। अब आपका तो बहुत कम टाइम में एग्जाम है, तो ये इतनी पतली कॉपी आपको मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए काम हो जाएगी। आगे मैथ लिख लो, पीछे रीजनिंग का लिख लो, अलग अलग कॉपी मत बनाना। और इसमें आपको लिखने हैं फॉर्मूले, जो चैप्टर आपको लगता है कॉन्सेप्ट, आपको लगता है कि ये नया है, कुछ भी फॉर्मूला जो मुझे याद नहीं है, मतलब मेरे सामने वीडियो में आया अब वो मुझे याद नहीं रहेगा, कोई चीज आपको एकदम मन में रटी हुई है, जैसे हमें पता है APPLE एप्पल है, तो उसको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सुना ओहो एनसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग ये होती है, मैंने आपको सुना दी, मैं आपसे 4 दिन बाद 10 दिन बाद पूछूं, आपको याद नहीं रहेगी। तो ऐसी चीजें जो आपको एकदम याद नहीं रहने वाली हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, उनको इस कॉपी में लिख लेना है। और मैथ का मतलब आपने चैप्टर लिखा, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से करना है, ऐसी आपको कॉपी बनानी है। देखो जैसे आपको लिखना है मेंसुरेशन चैप्टर है और उसके जो भी ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये इस तरह से मैंने ये पूरे लिख रखे हैं। इसके बाद में मुझसे एक गलती क्या हुई थी, जैसे मैंने मेंसुरेशन मेरा यहाँ पे खत्म हुआ, मुझसे ये गलती हो गई क्योंकि ये मैंने पहले बना रखा था और इतना मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था। आपको 1-2 पेज हर चैप्टर के लास्ट में छोड़ देने हैं, जिससे कि जब आप कभी प्रैक्टिस सेट करते हो तो उस प्रैक्टिस सेट में कोई नई चीज मिले तो आप उसको नोट डाउन कर पाओ। ये चीज मैंने बाद में सीखी है। इसके बाद में जैसे मैंने LCM SCF के ये बना लिया, मेरे पास में मोटे मोटे नोट्स भी हैं, मतलब जैसे ये देखो, ये जो LCM SCF है इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, थोड़ी सी पुरानी हो गई कॉपी, टाइप नंबर 4, 5, 6, 7, टाइप नंबर 8। ये देखो 3 पेज में पूरा LCM SCF सिमट गया, 1, 2 और 3 भी पूरे नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही मैंने हर चैप्टर के इसमें बना रखे हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने जब मैथ पढ़ी थी मेरे पास भी मोटे मोटे 2 रजिस्टर भर गए थे, बट उससे रिवीजन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रिवीजन करते टाइम पे जब एग्जाम होता है ना, तो ये पतला वाला रजिस्टर काम आता है मेरे। और जब तो आप 10 दिन में पूरा रजिस्टर नहीं पलट सकते जो आपने अभी तक पढ़ रखा है या जो आप पढ़ोगे। आपको केवल कंसेप्ट्स का रिवीजन करना है मैथ में, पूरी मैथ का रिवीजन बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप सोचोगे मैं रिवीजन कर लूं पूरे चैप्टर का, बस कंसेप्ट आपको करने हैं। फॉर्मूला कॉपी मेरी है, मैं सोच रही हूँ कि मतलब इसको मैं प्रोवाइड कराऊं, बट मैं एकदम से PDF बना के, भाई मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा मैं खींच के PDF बना के, मेरे से नहीं होता ये सारी चीजें। ये मोबाइल में इतना मेरा मन नहीं करता इतना करने का। मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आपको डेली एक चैप्टर के फोटो खींच के प्रोवाइड कर दूं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अपने WhatsApp और Telegram दोनों जगह पे प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे मैं तभी प्रोवाइड करूंगी, अगर इसकी आप कमेंट करना कि हाँ प्रोवाइड कर दो, तो मैं अपने WhatsApp पे और Telegram पे दे दूंगी। और इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मैथ का रिवीजन का बता दिया किस तरह से करना है। फॉर्मूला कॉपी बनानी है, स्क्वायर क्यूब, और इसके आगे कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। इसके अलावा आप जो टेक्स्ट बुक पे मान लो टेस्ट लगाते हो, डेली 20 क्वेश्चन का लगाते हो, कोशिश करो कि 40 क्वेश्चन का लगाओ। जो आप 40 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हो उसमें जो सवाल आपको नहीं बनता है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक अलग से फोल्डर बना लो डाउट करके, गैलरी में, जब हम अपनी गैलरी में कोई भी फोल्डर बना सकते हैं किसी भी नाम से, न्यू फोल्डर बनाओ डाउट नाम से, उन सभी स्क्रीनशॉट को डाउट में डाल दो। और जब भी आप बैठते हो अपने दोस्तों के साथ में, लाइब्रेरी में जाते हो, तो उनके साथ में उन क्वेश्चन को डिस्कस करो। भाई 4 दोस्त होंगे तो 4 में से एक को तो आता होगा, नहीं आता होगा तो कोशिश करेंगे करने की, हो सकता किसी को आ ही जाएगा, डेफिनेटली आपको नहीं आता बट किसी ना किसी को आता होगा, और उससे आप वो सीख लो। और जब आपने उस क्वेश्चन को सीख लिया तो जो आपने कॉपी बनाई है फॉर्मूला वाली, उसमें उस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, उसके सॉल्यूशन को भी नोट कर लो कैसे करना है, जिससे कि अगर वो अब आपने अपने दोस्त से सीख लिया फिर भूल जाओगे 4 दिन बाद 5 दिन बाद, नोट कर लोगे तो जब भी उस रिवीजन करोगे कॉपी से तो एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन करके जाओगे और उस क्वेश्चन का आने की संभावना भी है एग्जाम में, तो वो कर दोगे आप। ये चीज आपको जरूर है। और हो सकता है आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, कोई आसपास मैथ का टीचर हो, आप उससे भी जाके सॉल्व करवा सकते हो, सीख सकते हो, और सॉल्व करने के बाद उसको कॉपी में जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं मैथ्स के लिए। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से
करना सीखो। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एलजेब्रा के, ऑप्शन से ही हो जाते हैं, वो ऑप्शन से ही होने वाले होते हैं। सॉल्व करने बैठोगे तो 2 पेज भरेंगे और कम से कम 5-7 मिनट का समय लगेगा। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन जो है आपको वो करना है। डिजिटल सम का आप यूज कीजिए। डिजिटल सम नहीं आता तो सीख लो, यूट्यूब पर सर्च करो डिजिटल सम, सीख लो। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। नहीं आता है तो बिल्कुल सीखो, क्योंकि इनके बिना एक पर्टिकुलर टाइम में स्पीड में अपने एग्जाम को, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना एग्जाम के अंदर माइंड में प्रेशर लेके एग्जाम का पॉसिबल नहीं है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप गधा मजूरी करते रहोगे, गधों की तरह लगे रहोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। आज इतना कंपटीशन टफ है, जो स्मार्ट स्टडी करेगा उसका नंबर आता है। तो ये सारी चीजें जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आप कम से कम 65 में से 15 सवाल ऐसे बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है टाइम का, क्वेश्चन का, भर्ती का, जॉब लेनी है। हमारा दिमाग उसी तरह से काम कर रहा होता है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो अभी से अगर आप, भाई 35 दिन तो हैं, 40 दिन तो हैं आपके पास में, अभी से अगर आप इन चीजों की आदत डालोगे ना, ऑप्शन से करना, यूनिट डिजिट लगाना, डिजिटल सम लगाना, तब जाके आपका एग्जाम में उस तरह से दिमाग काम करेगा। नहीं तो एग्जाम में तो कर ही नहीं पाओगे। तो अभी से उन चीजों की प्रैक्टिस करो। एक चीज और होती है कि एग्जामिनर जो है इस तरह से सवाल डालता है कि आप किसी क्वेश्चन में फंस के रह जाओ। उसने 4 तो मान लो सिंपल डाल दिए, उसके बाद में 2 डालेगा वो ऐसे उलझुल कि जो फंस गया ना वो समझ लो कंपटीशन से बाहर, और जो उनको स्किप करके आगे निकल गया वो कंपटीशन में आ जाएगा। जो 4 सिंपल दिए हैं पहले उसको कर लो। फिर आपने देखा कि 2 मुझे थोड़े से, मतलब उनकी बहुत लैंग्वेज बहुत वैसी है कि क्रिटिकल है, या ऐसा चैप्टर है जो मुझसे नहीं बनता है, या थोड़ा सा हार्ड है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नहीं अटकना है। बिल्कुल उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। आगे जो आपको लगे सिंपल है उसको करो, और जो आपको लगता है हो जाएगा उसको करो। जो आपको लगता है 1 मिनट का सवाल है उसको करो। जिसमें आपको लग रहा है 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है उसको बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इससे क्या होगा, आपके कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो चुके होंगे। फिर उसके बाद में कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे, थोड़े से क्वेश्चन बचे होंगे जो कि आपसे, जो कि टाइम टेकिंग है, कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं। तो जब आप ये देखोगे ना कि मेरे पास तो टाइम ज्यादा बचा है और क्वेश्चन कम बचे हैं, तो दिमाग पे जो प्रेशर है ना वो एकदम हल्का हो जाता है। और प्रेशर में जब हम प्रेशर लेके सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन को, आ भी रहा होगा ना तो छूट जाएगा। और जब माइंड में प्रेशर नहीं होता ना, तो जो नहीं आ रहा है आप उसके लिए भी दिमाग लगा लोगे, इसको ये ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। वहीं आप सपोज करो आपने क्वेश्चन कर दिए, आप किसी क्वेश्चन में अटके रह गए, उसकी वजह से आपने अपने बहुत सारा समय खराब करा। उसके बाद में आपके पास बचे हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से 5 मिनट में ना, अगर आपको 15 में से जो कि सिंपल थे, 15 में से मान लो कि 5 ठीक ठाक हैं और 10 सिंपल है, उन 10 में से भी आप 4 गलत करे आओगे। बात को समझना, दिमाग में हमें चाहिए कि प्रेशर नहीं हो दिमाग में। तो उसके लिए सब उन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करो जो आपको आते हैं, जो जल्दी जल्दी बन रहे हैं। जो टाइम ले रहे हैं उसको बाद में कर लो। कम समय रहेगा, दिमाग पे प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब कम समय नहीं, टाइम फिर बचा रहेगा, दिमाग पे प्रेशर नहीं रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे, तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको 2 बार में एग्जाम करना होता है। एक बार में पूरा ऐसा नहीं करना होता कि 1 से लेकर 100 तक जाना है। पहले आपको 1 से 100 तक जाना है सिंपल, फिर 1 से 100 तक जाना है जो आप छोड़ के आए थे। इस तरह से आपको करना होता है। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि अभी 2 चीजें और इंपॉर्टेंट बताने के लिए, रुक जाओ, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह की स्ट्रेटेजी लेके आने वाली हूँ, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे आपका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही अच्छी पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में अप्लाई करने हैं और अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको वीडियो में लेके आती हूँ, एकदम इकट्ठा करके, कुछ भी रह ना जाए, कुछ भी छूट ना जाए। हर एक बेस्ट तरीका जो मैंने सीखा है खुद की एक्सपीरियंस से या किसी दूसरे के, हर एक चीज आपके साथ में शेयर करती हूँ कि भाई जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल निराश ना हो, उसकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी हो कि वो सबको चीरता हुआ आगे निकल जाए, चीता बन जाए। तो भाई ऐसे मेरे चीते, मेरे भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को, जो भी तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। अब एक आपके काम की बात है कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी आपके लिए बहुत अच्छा सा, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। और मैंने अपने टेलीग्राम में
नोट्स भी शेयर किए हुए हैं जीके जीएस के नायक सीरीज के, नवीन सर के फर्स्ट और सेकंड सीरीज दोनों के। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ले सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वीडियो को मतलब आपका रिव्यू कैसा है, आपको कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताना। बस इतना ही है। बहुत मतलब मेरा बस इतना कोशिश है कि जो भी जुड़ा है वो बाद में मुझे आके ये बोले कि आपकी स्ट्रेटेजी से मैं बहुत हेल्प हुई। जैसे कि जीडी के लिए भी बहुत सारे अच्छे लोगों का रिस्पांस आया, अच्छे रिस्पांस आए। इसके साथ में मैंने जो वीडियोस बनाई हुई हैं एमपी पुलिस के लिए जो स्ट्रेटेजी वाली, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। जैसे 45 डेज वाली स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने सब कुछ बताया एक वीडियो में, किस तरह से कवर करना है, क्या सिलेबस है, तो उसको आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जाते हैं कमेंट करके बताओगे, मैं बना दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। अच्छी तरह से तैयारी करते रहो। थैंक यू।